जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाविभोर चैनल। आज हम एडवेंचर ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो पूरा कवर करेंगे। इससे आपके 5 मार्कर 10 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो वीडियो एक बार ध्यान से देखना, सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट आर द एडवेंचर एक्टिविटीज डन बाय एनसीसी कैडेट्स। हमें एडवेंचर एक्टिविटी के नाम बताओ जो एनसीसी कैडेट करते हैं। लिखा नहीं है बट ये सवाल पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे पैरासेलिंग, पैरास्लिदरिंग, माउंटेनियरिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, मतलब जो भी वीडियो में इसमें कवर करने वाला हूँ ना, इसलिए ये पहले बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान से वीडियो देखो, ठीक है। ये सवाल हो गया क्लियर। अब देखो, एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर ट्रेनिंग जो एनसीसी में दी जाती है कैडेट्स को, वो उनके अंदर लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम स्पिरिट की भावना को स्ट्रॉन्ग करती है, इसकी फीलिंग उनके अंदर जगाती है। क्लियर। अब सबसे पहली एक्टिविटीज है इसमें पैरासेलिंग। पैरासेलिंग क्या होता है, इसमें एक पैराशूट होता है, बेसिकली पैरासेलिंग पैराशूट, ठीक है। तो वो किसी गाड़ी के या बोट के पीछे में बांध देंगे और उससे कैडेट को उड़ाया जाता है। पीएम रैली में वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ पैरासेलिंग, बोलोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरासेलिंग। कौन कौन सी? विंच बोट पैरासेलिंग, बीच पैरासेलिंग, प्लेटफॉर्म पैरासेलिंग। कौन कौन सी 3 टाइप की? विंच बोट पैरासेलिंग, बीच पैरासेलिंग, प्लेटफॉर्म पैरासेलिंग। ये 3 नाम है, 3 तरीके होती हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, सेफ्टी टिप्स एडवाइज्ड बाय द पैरासेल सेफ्टी काउंसिल। जो बच्चा पैरासेल कर रहा होगा ना, उसको कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस दी होंगी कि भाई तुम्हें ये सब सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो आपसे पूछ लेंगे, बता दो भाई, 4-5 पूछ लेते हैं, ध्यान रख लेना इनको, है कि कौन कौन सी सेफ्टी गाइडलाइन। तो सबसे पहले लाइसेंसिंग, आपके पास जो आपको करवा रहा है उसको, उसके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए। इस्टेब्लिश्ड ऑपरेटर होना चाहिए वो। हाई विंड्स, बहुत ज़्यादा अगर हाई विंड चल रही है आपके आसपास में, तो अब आप पैरासेलिंग नहीं करेंगे, पैराशूट से नहीं उड़ेंगे, ठीक है। विजिबिलिटी, देखो अगर एरिया में फॉग है, बहुत ज़्यादा कोहरा धुंध पड़ी हुई है, तो उस समय पैरासेल नहीं किया जाता, ठीक है। पैसेंजर एज एंड वेट रेस्ट्रिक्शंस, इसमें 16 साल से ऊपर या 3 LBS से ज़्यादा वेट आपका नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो पैरासेल करना। इससे छोटे बच्चों को नहीं करवाते, या बहुत ज़्यादा एज का कोई पैसेंजर कोई इंसान है तो उसको भी नहीं करवाते, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, देखो उनको ना प्रॉपर पैरासेल के लिए इक्विपमेंट मिले होते हैं, उनकी प्रॉपर चेक करना पहले तो कि भाई सारे इक्विपमेंट इनके पास है कि नहीं है, और वो सही इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। अगला है इसमें एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो 600 से लेकर 300 फीट तक की हाइट तक ही आप किसी कैडेट को उड़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको हाइट पे नहीं उड़ाएंगे, उससे कम भी नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का ध्यान रखना है। आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, आप जिस भी उससे पैरासेलिंग कर रहे हो, सपोज करो यूनिट में कर रहे हो तो पता ही है वो ऑथोराइज्ड होंगे, लेकिन बाहर से कहीं से कर रहे हो तो उससे पूछो भाई तुम्हारे पास में अच्छे से लाइसेंस वगैरह है नहीं है, तो वेदर वगैरह कैसा रहेगा आज के टुडे का, उसकी रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर है नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सब आपको पता करना चाहिए। रिलीज फॉर्म, आपसे वो पहले एनओसी वगैरह कुछ फिल करवाएंगे पैरासेल करवाने से पहले। उस फॉर्म पे ऐसे नहीं आंख बंद करके साइन कर दे रहे हो, अगर कहीं पे बाहर में पैरासेल कर रहे हो तो उस फॉर्म को आप अच्छे से देखना, उसको पढ़ना, उसके बाद में उसमें साइन करना, जो रिलीज फॉर्म होगा। बात समझ आ गई किन किन बातों का ध्यान रखना है पैरासेलिंग करते हुए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्लिथरिंग। स्लिथरिंग होता है रिपटना। स्लिथरिंग होगा रिपटना। इसमें जैसे हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी नीचे और उस पे जो कैडेट रिपट रिपट के नीचे आ रहे हैं रेप्टाइल की तरह, तो वो होता है स्लिथरिंग। इसमें बोल्ड में एक फुल फॉर्म देखो, FRIES, फास्ट रोप इंसर्शन एक्सट्रैक्शन सिस्टम। दोबारा बोलो, फास्ट रोप इंसर्शन एक्सट्रैक्शन सिस्टम। ये पूछ लेते हैं फुल फॉर्म, एक बार इसको ध्यान रख लेना अगर याद रह जाए तो, ठीक है। स्लिथरिंग में आपसे एक ही सवाल पूछेंगे कि इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे रोप, रस्सी होगी, ग्लव्स, ग्लव्स पहने होंगे तो हाथ छिल जाने भाई, हेलमेट और नी पैड्स, जो कोहनी पे या घुटनों पे पैड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, और हेलमेट वगैरह पहनना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो गिर बहुत अच्छे से, जॉइंट्स होते हैं ना इन पर ज़्यादा चोट लग जाती है, तो इनका पूरा इक्विपमेंट ये सब 2-3 ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग में आपसे सवाल पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार। रॉक क्लाइंबिंग में पूछेगा कि सेफ्टी टिप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। कोई बच्चा रॉक क्लाइंब करने जा रहा है, कोई कैडेट, उसके लिए सेफ्टी टिप्स बता दो हमें, क्या क्या फॉलो करेगा। तो आप उसमें बोलोगे कि ऑलवेज चेक हार्नेसनेस। हार्नेसनेस क्या होता है?
हार्नेसिस क्या होता है कि उसकी स्लिथरिंग करने के लिए ना, कोई माउंटेनिंग करने जा रहा है तो उसकी प्रॉपर एक अलग तरह की कॉस्ट्यूम होती है, अलग तरह की कपड़े होते हैं उसके, तो उसको प्रॉपर पहले चेक कर ले। ऑलवेज चेक द नोट्स। नोट्स का क्या मतलब होता है? नोट्स होता है रस्सी, रस्सी की जो गांठ होती है ना, जो गांठ मारी होती है उनको, तो अच्छे से जो जो रस्सी की टाई अप आपने किया है, जहां जहां से गांठ मारी है, तो उनको चेक कर ले। ऑलवेज वियर अ हेलमेट। हेलमेट, भाई रॉक क्लाइंब कर रहा है, हेलमेट तो पहनना ही पहनना है उसने। ऑलवेज चेक द रोप बिलेट डिवाइस। आपकी जो रोप है वो ऐसा नहीं घिस विस रखी हो, अच्छे से आपको रोप भी अपनी चेक करनी है। ऑलवेज यूज अ लॉन्ग रोप। आपको जो रस्सी है वो लंबी यूज करनी है, यानी छोटी पड़ेगी वहां चढ़ते हुए, ऐसा नहीं, लंबी रस्सी यूज करेंगे। ऑलवेज पे अटेंशन। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वहां पे रिस्क वगैरह कैसा है गिरने का, वेदर वगैरह कैसा रहने वाला है, वहां पे क्या बोलते हैं, आपके पास सेल फोन वगैरह से कनेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इन चीज़ों की कुछ की अटेंशन आपको रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑलवेज ब्रिंग इनफ गियर। आपके पास में गियर वगैरह अच्छे से होना चाहिए, मतलब रूट वगैरह का आपको पता हो अच्छे तरीके से, कहाँ से जाना है कैसे जाना है, या आपका गाइड वगैरह आपको ठीक से हो, ठीक है। अगला देखिए, ऑलवेज क्लाइंब विद द रोप ओवर योर लेग्स। अपने जो पैरों के ऊपर रस्सी होती है ना, उनका हेल्प लेके आपको चढ़ना होता है। ये बेसिकली जब जो बच्चे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं ना, उनको कैडेट उनको सिखाया जाता है कि पैरों से कैसे चढ़ रहे हैं, यानी कि हाथ ही हाथ का यूज करते चढ़ रहे हैं, दर्द हो जाएगा ऊपर तक पहुंचते हुए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीका होता है वो चढ़ने का। ऑलवेज प्रॉपरली क्लिप द रोप। क्लिप द रोप, जो रस्सी है उसको कहाँ कहाँ पे गाड़ रहे हो, उस चीज को बढ़िया से गाड़ना है, नहीं तो बंदा गिरेगा ही गिरेगा भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलवेज यूज सेफ एंकर्स। एंकर्स होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से राइट की साइड में स्पेस है, यहाँ पे मेरे को फॉलो करो ऐसे, तो उनको सेफ एंकर्स बिल्कुल ट्रेन होनी चाहिए, वो बंदे प्रॉपर लाइसेंस होने चाहिए उनके पास में, उनको उनके साथ ही आप जाएंगे। क्लियर हो गई ये माउंटेनियरिंग? रिपीट करो एक बार ध्यान से, देखो। ऑलवेज चेक हार्नेसनेस, ऑलवेज चेक नोट्स, ऑलवेज वियर अ हेलमेट, ऑलवेज चेक द रोप, always use a long rope, always pay attention, always bring enough gear, always climb with the rope over your leg, always properly clip the rope, always use safe anchors। इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अगला आपसे पूछेगा साइकिलिंग और ट्रैकिंग। साइकिलिंग समझ आ रहा है, साइकिल चलाना वो वाला, ठीक है। ट्रैकिंग होता है, इसमें आप साइकिल का यूज कर सकते हो, मोटरसाइकिल का भी कर सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, पद यात्रा में भी हो सकता है। मोस्टली ट्रैकिंग पैदल ही होता है बेसिकली, है ना। आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखो अब। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग साइकिलिंग। अब कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, कोई कैडेट, अब उसके सेफ्टी मेजर्स बता दो हमें भाई, साइकिलिंग करते हुए क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। क्वालिफाइड सुपरविजन। जिसके भी सानिध्य में साइकिलिंग कर रहे हो वो बंदा क्वालिफाइड होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। फिजिकल फिटनेस, आप अपनी फिजिकल फिटनेस इंश्योर करा लो, ये नहीं कि फिजिकली फिट नहीं है और चले गए भाई 3-4 किलोमीटर साइकिल चलाने, बेहोश हो जाओगे रास्ते में कि पता भी नहीं चलेगी सुखांगे। हेलमेट एंड क्लोथिंग, बढ़िया से क्लोथिंग वगैरह हेलमेट पहनो। बडी सिस्टम, अकेले अकेले नहीं, बडी सिस्टम फॉलो करो। बडी होता है आपके साइड साथ में कोई बंदा बच्चा जा रहा है, दो साथ में जा रहे हैं, जुड़वा बडी है ना। पोजीशन इन ट्रैफिक, आपके ट्रैफिक रूल्स वगैरह पता होने चाहिए, और किस तरह के ट्रैफिक में आपको कहाँ से साइकिल निकालनी है, पोजीशनिंग कहाँ रखनी है अपनी साइकिल की, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स वाइज साइकिलिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। रोड के भी सेफ्टी रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। टर्न्स एंड इंटरसेक्शंस, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे रूट दिया ना कि यहाँ से जाओ, यहाँ से घूम के ऐसे आओ, तो आपको टर्न कहाँ से लेना है या क्रॉस कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो साइकिलिंग करने निकले वापस नहीं आ पाओगे, रूट ही नहीं पता हमें तो कहाँ चले गए पता ही नहीं। इक्विपमेंट, आप इक्विपमेंट साथ में जो कैरी कर रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए साइकिलिंग के लिए, वाटर बोतल और ये नी पैड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो, ठीक है। बाईसाइकिल एक्सेसरीज, बाईसाइकिल एक्सेसरीज होती है कि रास्ते में साइकिल खराब होगी तो उसके लिए भी हम कुछ उसमें पेचकस फिलास फिलास ऐसे ना, ग्रीस व्रीस ऐसे रखते हैं, तो वो चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। मेंटेनेंस ताकि आप उसकी कर सको। रेसिंग, ठीक है, प्लानिंग करनी चाहिए पहले से, डिसिप्लिन में रहना चाहिए बिल्कुल साइकिलिंग करते हुए, यानी कि मजे के लिए जा रहे हो, अच्छी साइकिलिंग कर तो बढ़िया से करो, फिर कोई काम कर रहे हो तो। क्लियर हुआ ये? साइकिलिंग के लिए पूछेगा सेफ्टी मेजर बता दोगे। क्वालिटी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से देखो। क्वालिफाइड सुपरविजन, फिजिकल फिटनेस, हेलमेट एंड क्लोथिंग, बॉडी सिस्टम, पोजीशन इन ट्रैफिक, सेफ्टी रूल्स, टर्न्स एंड इंटरसेक्शंस, इक्विपमेंट्स, बाईसाइकिल एक्सेसरीज, मेंटेनेंस, रेसिंग, प्लानिंग, डिसिप्लिन। क्लियर? एसेंशियल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रैकिंग। अब ये साइकिलिंग का हो गया ऊपर। अब आप इनसे, इन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया कि हमें बताओ एसेंशियल मटेरियल जो ट्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रैकिंग पैदल किसी एरिया में आप घूमने जा रहे हो, कहीं रेगिस्तान में चले गए, कहीं जंगल में जा रहे हो घूमने, है ना, वो ट्रैकिंग होता है। क्लियर? देखो अब इसमें
अ गुड रक्शो इन प्रॉपर कंडीशन, आपके पास में एक बढ़िया रक्शो होना चाहिए जो अच्छी कंडीशन में हो, ठीक है। क्लोथिंग, विंड चीटर, वुलन क्लोथ, स्टे सीजन इन ट्रैक। इसका मतलब है कि जिस भी एरिया में ट्रैकिंग करने जा रहे हो, सपोज करो स्नो में ट्रैक करने जा रहे हो, अब तो गर्मी के कपड़े पहन के थोड़े ना जाओगे, तो जिस भी सीजन में आप या डेजर्ट के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे सर्दी कपड़े ले जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जिस एरिया में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ की क्लोथ्स रखने हैं, ठीक है, क्लियर। वाटर एंड फूड, कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह, अगर आपको खाना वाना वहीं पर काफ़ी ज़्यादा दिन का ट्रैक है, खुद खाना पकाना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैरी करनी। कैमरा एंड इट्स एक्सेसरीज, कैमरा वगैरह जो आपको, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, फायदा ही क्या जाने का ट्रैकिंग पे कैमरा नहीं है तो। कैमरा वगैरह बढ़िया से अपना प्रॉपर रखो, उसकी एक्सेसरीज पार्ट्स वगैरह भी रखो उसके, ठीक है। पता लगा रील ही खत्म होगी कैमरा की, आगे फोटो कहाँ से लोगे फिर, ऐसे ना। फर्स्ट एड बॉक्स ऑलवेज आपके पास होना ही होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स आप ऊपर वाले सब में भी डाल देना, है ना। स्लीपिंग मैट और स्लीपिंग बैग आपके पास होना चाहिए। ओरल हाइजीन सॉल्यूशन ORS होना चाहिए, क्योंकि चलते हैं ना तो चलते हुए चक्कर खा गिर जाते हैं बच्चे, तो ये ORS आपके पास जरूर होना चाहिए। रोप होनी चाहिए एक। अ गुड पेयर ऑफ शूज, हाँ भाई चलना है तो जूते तो अच्छे चाहिए होंगे। कैप चाहिए आपके पास में, अच्छी सी कैप होनी चाहिए, ठीक है। टॉयलेटरी आइटम्स होने चाहिए, टॉर्च एंड बैटरीज, मार्कर और चौक वगैरह। क्लियर हो गया ये ट्रैकिंग के लिए जो चीज चाहिए होंगी, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रैकिंग। अब हम ट्रैकिंग पे गए, हमें पता चल गया कि भाई कौन कौन से सामान रखने हैं, वो भी ऊपर हमने देख लिया। अब उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर, थोड़ी सी चीजें जो ज्यादा ध्यान देने योग्य होती है उनको सेफ्टी मेजर के अंदर डाल देते हैं। क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर माने तो, बट समझ लो, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको वेदर फोरकास्ट के बारे में पता होना चाहिए, आसपास उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा रहना चाहिए, आपको ये चीज की वो होनी चाहिए इंश्योरिटी की, यहाँ का वेदर ऐसा होगा, स्नो है, डेजर्ट है, जो भी, ठीक है। आपको एक ऐसा, दूसरा पॉइंट, आपको एक ऐसा बैग कैरी करना है जिसमें मल्टी पॉकेट हो, मतलब उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हो ताकि आप अच्छे से उसमें चीजें रख सको। तीसरी बात, आपको सामान जो है हल्के रखने हैं, उसके अंदर हैवी सामान नहीं रखने क्योंकि ढो नहीं पाओगे इतना बोझा, ठीक है। जैसे स्विस आर्मी नाइफ हो गया, स्पेस ब्लैंकेट हो गया, वाटर बॉटल वगैरह, ये हल्की हल्की चीजें हैं ना, वो आपको रखनी है, ठीक है। आपको अगला पॉइंट, इंसेक्ट ना काट ले, जंगल में जा रहे हो या कुछ, तो आपको फुल स्लीव या फुल पैंट के कपड़े पहनने हैं, क्लियर। अपने पास में एक कंपास और एक टोपोग्राफिकल मैप, जिस एरिया में जा रहे हो वहां का मैप और एक कंपास होना चाहिए ताकि आपको डायरेक्शन वगैरह पता रहे ताकि आप वहां पे खो ना जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर आप किसी स्नो वाले एरिया में जा रहे हो ट्रैकिंग करने के लिए, तो आपके पास एक स्नो कटिंग नाइफ या स्नो कटिंग एक्स जरूर होना चाहिए, ठीक है। बातें ध्यान रहेंगी, ये क्लियर हो गई सारी, बहुत अच्छे। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, बस ये लास्ट स्लाइड है, खत्म हो गई वीडियो इसमें, ठीक है। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी बोर्न इन माइंड फॉर द साइकिल एक्सपीडिशन। साइकिल एक्सपीडिशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट आने चाहिए जब आप साइकिल एक्सपीडिशन के बारे में सोचते हो। साइकिल एक्सपीडिशन क्या होता है, बहुत लॉन्ग साइकिलिंग कर रहे हो या दोस्तों के साथ में बैट वगैरह लगी हुई है, वैसे करके काफी लॉन्ग लॉन्ग उस पे जा रहे हो, लॉन्ग रूट्स पे साइकिलिंग से, ऐसा होता है, ठीक है। प्लान अ सिंपल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एक्सपीडिशन, ये नहीं कि मैं यहाँ से कन्याकुमारी जाऊंगा, ऐसा नहीं करना भाई। कन्याकुमारी में हो तो ठीक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊंगा साइकिल पे ही, तो ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाने। नॉर्मल रियलिस्टिक प्लान बनाओ, ठीक है। फिजिकल फिटनेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट, जितने लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं उनका फिजिकली फिटनेस देख लो, कोई एक आधा बीमार हो गया तो उसे ढोते फिरोगे तुम्हें, ठीक है, नहीं तो ये चीज़ का ध्यान रखना। सिलेक्शन ऑफ सेफ रूट, आपको रूट पता होना चाहिए और उसमें भी सेफ रूट जो है बिल्कुल बढ़िया रास्ता है उसे चुनना है आपने। सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट ऑफ साइकिल, बढ़िया से साइकिल भी आपको अच्छी अच्छी सी साइकिल लेनी है, उसके इक्विपमेंट वगैरह बढ़िया से चेक कर लेना, ठीक है। टाई अप हॉल्ट्स, ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से रास्ते बंद है, ठीक है, नहीं तो वहां जाके फंस जाओगे, ये क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इंक्लूडिंग फूड वाटर, ये सब आपके पास होना चाहिए, खाने पीने के सामान, दूर का रास्ता है तो। बजटिंग एंड कम्युनिकेशन, बजटिंग मनी वगैरह और कम्युनिकेशन, सेल फोन्स, ये सब कुछ आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए जब आप कहाँ जा रहे हो, साइकिल एक्सपीडिशन पे जाओगे, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन साइकिल, क्लियर हो गया इतना, बहुत अच्छे। कुछ और जाते जाते फिल इन द ब्लैंक देख लो बढ़िया बड़े से। डैश एंड डैश आर द क्वालिटीज डेवलप्ड इन एडवेंचर ट्रेनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, किससे, एडवेंचर ट्रेनिंग से। डैश इज एयर विंग
एडवेंचर एक्टिविटी। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग इज एयर विंग एडवेंचर एक्टिविटी। ऐसा नहीं है इनको और कैडेट नहीं करते, करते हैं भाई, आपस में इधर उधर एक्सचेंज भी होती रहती है, लेकिन मेनली वो किससे एसोसिएटेड है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग एयर विंग्स आ गया, उड़ते हैं उसमें, ठीक है। सेलिंग, सेलिंग पानी का से नेवी वालों से। ट्रैकिंग जमीन पर चल रहे हैं, आर्मी वालों से रिलेटेड, ठीक है। मेंशन एडवेंचर एक्टिविटीज डन बाय कैडेट्स। देखो मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला था ये सवाल की एडवेंचर एक्टिविटीज डन बाय एनसीसी कैडेट्स पूछ लेता है, तो उसमें 4-5 बताए थे, इसमें 5-6 याद रखना, जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, पैरा जंपिंग, वाटर स्कीइंग, याचिंग, ग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पैरासेलिंग, रोविंग, साइकिलिंग, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, पैराशूट जंपिंग, हैंग ग्लाइडिंग। कोई 4-5 ध्यान रखना है इसमें से, दोबारा रिपीट कर लो इनको एक बार, ठीक है। तो एडवेंचर ट्रेनिंग का एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, खत्म हो गया। इससे बाहर इससे कुछ बिल्कुल पूछेगा नहीं, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है ना। वीडियो मतलब क्या बोलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।